90 में लोग रह रहे हैं, ना इंटरनेट है ना कुछ है, उस देश के बारे में बताओ। 1990 में रह रहे हैं भाई उस देश में लोग। मैं गया, क्या नाम है उस कंट्री का? एरिट्रिया है। एरिट्रिया है अफ्रीका में, इथोपिया के ऊपर एक देश है एरिट्रिया। 1990 में जी रहे हैं वहाँ पे लोग। वहाँ पे भाई आपका सिम कार्ड बैन है, ठीक है। वहाँ पे आप सिम कार्ड ले सकते हो, उसमें मोबाइल डाटा नहीं चलेगा, आप इंटरनेशनल कॉल नहीं कर सकते। अब मैं मान लो अपने एयरटेल में या जियो में अपना डाटा डलवा के चला गया, वो नहीं चलेगा। मैं इंटरनेशनल कॉलिंग नहीं कर सकता उस देश से। मैं जैसे ही लैंड हुआ मेरा फ़ोन तो डब्बा बन गया, सिग्नल आने बंद। वहाँ पे वाईफाई बैन है। फोन कैसे हैं वो, नोकिया वाले यूज करते हैं वहां लोग या फिर नहीं एप्पल वगैरह टच स्क्रीन है, एप्पल वगैरह तो नहीं देखा मैंने। तो वहाँ पे जैसे ही मैं उतरा फ़ोन अपना बंद हो गया, वाईफाई है नहीं होटल में, वाईफाई बैन है। और जो वहाँ पे टीवी आते हैं, सिर्फ टीवी में 2 चैनल आते हैं जो सरकार के हैं, ठीक है। तो भाई एक दिन तो मैं जाके सोया, मैंने कहा 4 दिन टाइम पास करना है, कैसे करना है, मैं तो जाके सो गया भाई एक दिन। अगले दिन उठा, मैंने कहा यार अब मैंने सुना था कि यहाँ पे साइबर कैफ़े हैं, जैसे इंडिया में साइबर कैफ़े होते थे, तो मैंने कहा साइबर कैफ़े ढूंढते हैं। साइबर कैफ़े ढूंढा मैंने कहा भाई मेरे को 1 घंटे का नेट चलाना है, तो वो वाईफाई का पासवर्ड दे देंगे, उनके पास वाईफाई है, वाईफाई का पासवर्ड दे देंगे। मैंने वाईफाई ऑन किया, चलाना शुरू किया। मैंने कहा मैसेज आ रहे हैं मेरे व्हाट्सएप पे, मैं भेज रहा हूँ ना, एक मैसेज 5 मिनट में सेंड होता है भाई। मतलब वहाँ पे स्पीड है 5 KB पर सेकेंड, 10 KB पर सेकेंड, 15 KB। तो आप जहाँ वहाँ पे होटल वगैरह में रह रहे थे वहां भी वाईफाई नहीं था, सिर्फ साइबर कैफे? सिर्फ साइबर कैफे लाइसेंस वाले, क्योंकि वो सब ट्रैक करते हैं ना मैं क्या चला रहा हूँ, क्योंकि वहाँ डिक्टेटरशिप है। अच्छा। हाँ, तो वहाँ पे सब लोग ज़्यादातर आपको मिलेंगे साइकिल पे घूमते हुए, क्योंकि 1990 से अभी तक वहाँ पे एक भी गाड़ी इंपोर्ट नहीं हुई है, इंपोर्ट बैन है वहाँ पे। वहाँ पे जितने भी वहाँ पे ऐसे हैं गेमिंग पार्लर, जैसे यहाँ पे नहीं होते थे कि हम गेम खेल रहे हैं जाके साइबर कैफे में, तो उन्होंने PS5 PS4 मंगवा रखे हैं, पर अपने परिवार वालों से जो बाहर रहते हैं उनको पैसे दे दिए $500, भाई मेरा अगली बार आए PS5 ले आइयो। अब उस PS5 पे 1 घंटा गेम खिलाते हैं, वो किराए पे देते हैं उसको। ये बना रखी है सोर्स ऑफ इनकम। हाँ, ये सोर्स ऑफ इनकम है उनकी। वैसे कितना कमाते हैं वहां लोग, भाई आप वहाँ बता पे रहे थे? महीने में $40-50 बस। अरे तेरी। वो इस उसमें जी रहे, क्योंकि यार देखो बात ये है कि उन्होंने कभी यूट्यूब देखा ही नहीं ना क्या होता है। उनके परिवारजन आके बताते हैं कि भाई ऐसा ऐसा यूट्यूब है, पर वो जा ही नहीं सकते बाहर, उनका पासपोर्ट नहीं बनाती सरकार। वो जाएंगे बाहर वापस ही नहीं आएंगे ना। अच्छा, तो जैसे आप वहाँ के लोगों के साथ आपने इंटरेक्ट किया तो वो वहाँ पे खुश हैं इस चीज को लेके? जैसे ज्यादा भी टेक्नोलॉजी होती है तो लोग परेशान हो जाते हैं, और या तो ये होता है कि भाई हमें भी चाहिए टेक्नोलॉजी। तो वहाँ के लोग कैसे हैं, बेसिकली वहाँ की थिंकिंग कैसी है कि मेरे को तो ठीक है? खुश लगे लोग, क्योंकि यार वो ना उस चीज़ से अभी रूबरू हुए ही नहीं है, उस ज़माने में पहुँचे ही नहीं। अगर यार आपने कभी देखा ही ना हो टच स्क्रीन फ़ोन, तो आपको पता ही नहीं होगा ना। 2005-7 तक हमको भी नहीं पता था, हमारे पापा को बड़ा पता था, तो वो भी तो खुश ही रहते थे। तो फिर वो लोग खुश हैं, पर जो बाहर चला जाता है वो आके बताता है, फिर तो पक्का चिढ़ते होंगे अपने यार दोस्तों से। हाँ। पॉपुलेशन भी कम होगी फिर उस कंट्री की। पॉपुलेशन तो ठीक ठाक है, पता नहीं मेरे को कितनी है, और पर महंगाई है वहाँ पे। महंगाई भाई वहाँ पे जितने भी कैफ़े बने हुए हैं, लाइन से जो कैफ़े होंगे, रेस्टोरेंट होंगे, $40-50 सैलरी जैसे मैंने बताया, पर मैं पिज़्ज़ा खाने गया तो $10 का है। मैंने कहा नॉर्मल बंदा तो खा ही नहीं सकता। तो वो बंदे वो खा रहे हैं जो बंदा बाहर चला गया, बाहर की सिटीजनशिप ले ली, बाहर कमाई कर रहा है, उन लोगों के लिए कैफ़े खोल रखे हैं। नॉर्मल बंदा वहाँ नहीं जाता भाई कैफ़े में। एक पानी की बोतल वहाँ पे $2 की आती है, कैसे पी लेगा यार वो बंदा? $40 कमाने वाला वो नलके से ही पीता है। ओ सही कह रहे हो भाई। और भाई वहाँ मतलब पहनावा वो अप टू डेट लगा आपको आज के जमाने जीन्स का? वगैरह तो पहनते ही हैं। हाँ, आज के ज़माने मतलब थोड़ा तो बाहर से हो गया अब लिंक, क्योंकि वो परिवारजन बाहर चले गए ना उनके, तो कोई ना कोई जाता है आता है तो फैशन उसको भी। नॉर्थ कोरिया वो कहते हैं अफ्रीका, इतनी स्ट्रिक्टनेस है वहाँ पे। पहनावे से मैं हमारी जनता को बता दूं कि आपके भाइयों ने करी है नई मर्च लॉन्च, हुडीज है। हाँ यार, ये देखो पापा कंचा, किसी को पहनना है तो वो ले सकता है। मेरी टी शर्ट पे लिखा है प्रणाम मैं हिंदू हूँ। और मेरी पे लिखा है ओरा तेरे। तेले। और ये बैक डिजाइन के साथ है जो आपको वेबसाइट पे दिख जाएगा। तो हमारी वेबसाइट है realitstore.com, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप जाके चेकआउट कीजिए। बढ़िया बढ़िया चीजें आप खरीद सकते हैं, मग्स, टी शर्ट्स, किसी को गिफ्ट करने के लिए कुछ या अपने लिए कुछ, प्लीज जाके चेकआउट। कैसी लगी भाई आपको? भाई वो वाली नहीं है डरे है जिम करे हैं, वो भी है जनता के लिए, रियल हिट स्टोर से आप ले सकते हो। वो सही है, सबसे बेस्ट डायलॉग तो वही है। भाई नॉर्थ इंडिया में हो रही है ठंड, तो नॉर्थ इंडियंस के लिए है ये हुडीज। हाँ। और भी काफी डिजाइन है, ये डिजाइन भी हुडी में मिल जाएगा। अगर किसी को टी शर्ट लेनी है, ऐसा कोई बैंगलोर से देख रहा है, हमें मुंबई से देख रहा है, तो वो टी शर्ट ले लें। बिल्कुल, सब डिजाइन सब कर, और ये यूनिसेक्स है गाइस, तो आप चेकआउट कर सकते हैं। मूविंग ऑन भाई, जापान की थोड़ी बात करते हैं यार। जापान आपकी पर्सनल फेवरेट कंट्री है, और वहाँ पे मतलब आप बता रहे थे अलग एक दुनिया है, तो उस दुनिया के बारे में हमें कुछ बताओ भाई। जापान एक दुनिया है भाई, वो ना अपने एनिमी वर्ल्ड में जी रहे हैं।
एनिमी वर्ल्ड, एनीमे, एनीमे। मैंने एनीमे को ना गलती से अपनी वीडियो में कार्टून कह दिया था, तो वो इतनी गालियां पड़ी थी भाई, मेरे को नहीं पता था अलग अलग, हमारे लिए तो कार्टून है। भाई वैसे तो कार्टून ही है वो। पर एनीमे लवर्स भाई अलग होते हैं वो। तो वहाँ सारे ही एनिमे लवर हैं कि भाई उस हिसाब से ही जीना बहुत है? ज्यादा एनिमे लवर है भाई, बहुत ही ज्यादा। तो जापान की कहानियां भाई मैं आपको बताता हूँ, मतलब वियर्ड वियर्ड चीजें बता देता हूँ, नॉर्मल तो मतलब जाओगे तब पता चलेगा। तो जो वियर्ड वियर्ड कहानियों में से एक है, वहाँ पे जैसे ना पहले ज़माने में कॉमिक बुक स्टोर्स होते थे, तो जाते थे लोग वहाँ पे कॉमिक बुक पढ़ते थे, अपना कॉमिक बुक सेलेक्ट कर लेते थे, अपने कमरे में जाते थे, वहाँ पे ऊपर कमरे रेंट पे मिल जाते हैं, और उस कमरे में 1 घंटा कॉमिक बुक पढ़ ली, 2 घंटा कॉमिक बुक पढ़ ली। तो जैसे जैसे मॉडर्न आता गया, मॉडर्न ज़माना आता गया, तो वहाँ पे सीडीज़ मिलने लग गई, कॉमिक बुक की सीडीज़ मिलने लग गई, ये मिलने लग गया। और मॉडर्न ज़माना हुआ तो वहाँ पे मतलब वल्गर मूवीज़ मिलने लग गई, पूरे का पूरा डीवीडी कैफ़े उस हिसाब से बन गया कि आपको सारी अडल्ट फिल्म्स मिलेंगी। उस कैफ़े के आप अंदर जाओ, मेरा दोस्त मेरे को लेके गया था, उस कैफ़े के अंदर जाओ, आप अपनी डीवीडीज़ चूज़ कर लो, एक टोकरी आपको दे देंगे, आप डीवीडीज़ जो भी आपको, मतलब नॉर्मल कैफ़े भी हैं, अडल्ट वाले की बात करो क्योंकि वो अलग है, तो उसमें आप डाल लो अपनी 5-6 डीवीडीज़, तो आपको पूछेगा आपको कितने घंटे रूम लेना है, तो आप कहोगे 1 घंटा लेना है, तो ज़्यादा महंगा नहीं है, 500-600 रुपये का है बस। तो आपके ना जैसे बिलिंग काउंटर पे जाकर ना आप उस बंदे की शक्ल देख सकते, ना वो आपकी देख सकता, क्योंकि भाई प्राइवेसी बहुत मेंटेन करता है जापान। जापान का आप आईफोन लेते हो, उसमें फोटो क्लिक करते हो, साइलेंट नहीं होता, जैसे हम साइलेंट करके फोटो खींच लेते हैं ना आईफोन से, जापान में साइलेंट नहीं होएगा आईफोन कभी भी, अच्छा। फोटो की आवाज आएगी आएगी खचक करके जो ताकि कोई रैंडम किसी स्ट्रेंजर ही क्लिक ना कर क्योंकि ले। वो ऐसा था कि ना लोग क्या करते थे, चलती हुई मेट्रो में जापानीज लड़कियों की जो स्कर्ट होती है उसके नीचे फोन करके ऐसे फोटो खींच अरे लेते थे। तेरी। ये तो सब चल रहा उसका हाँ, तो इसलिए उन्होंने कहा भाई आवाज़ आएगी ताकि पता चल जाए अगले बंदे की फोटो खींची है कहीं पे। तो भाई वहाँ पे आपने सीडीज वगैरह चूज़ कर ली, आप ऊपर कमरे में जाओ, एक डीवीडी प्लेयर होगा, अपनी सीडी चलाओ और वहाँ पे जो करना है करो। जो करना है करो, कुछ भी, मतलब वहाँ पे मतलब लड़कियां भी होती हैं? नहीं, मास्टरबेट कर सकते हो आप। लड़कियाँ नहीं होती, अपना काम खुद ही करना पड़ता है। ये तो अलग ही किस्सा है। भाई वहाँ के लोग तन्हाई क्यों है इतनी, वहाँ लोग शादी वादी भी नहीं वो करते। इसीलिए ही चल रहे हैं वो कैफ़े, क्योंकि लोग खुद को एंटरटेन कर रहे हैं, और तन्हा लोग वहाँ पे इसलिए हैं भाई कि ना लड़कियाँ भाव नहीं दे रही, लड़कियाँ बच्चे नहीं करना चाहती, लड़कियाँ शादी नहीं करना चाहती। क्यों, ऐसा क्यों है भाई? पता नहीं यार, उनका कल्चर ऐसे बनता जा रहा है अब धीरे धीरे भाई, हर जगह ये हो रहा है। इंडिया में पहले 20 की शादी हो जाती थी, आज 25 में भी लड़का कहता है नहीं भाई अभी नहीं करनी, अभी 30 में कहेगा थोड़े दिन पर बाद। इतना भी नहीं है ना कि भाई की शादी ही नहीं हो रही, हो तो रही है फिर भी मतलब बात डिले हो रहा है ना, धीरे धीरे क्या पता हमारा भी देश जापान जैसा बन जाए। तो इसलिए वहाँ पे लोग ऐसे कर रहे हैं कि अपना एंटरटेनमेंट करने के लिए वो सब कैफेज में जाते हैं, क्योंकि वहाँ पे ना गर्लफ्रेंड भी रेंट पे मिलती है जापान में। अच्छा। आप एक गर्लफ्रेंड रेंट पे ले सकते हो, साइट्स हैं, बाकायदा साइट्स हैं, लड़की चूज करो, जो जो आपको सर्विसेज चाहिए उस हिसाब से करो। सर्विसेज इन द सेंस आपके साथ कैफे में जाएगी, जैसे लोग क्या होते हैं ना वहाँ पे जापानीज जो बिजनेसमैन वगैरह होते हैं, अपनी मीटिंग में जाएंगे तो लड़की साथ ले जाते हैं, ऐसे कि दिखाने के लिए, बस कि अगले वाले को दिखाने के लिए, किसी को दिखाना कि ये मेरी गर्लफ्रेंड है, तो बंदा क्या करेगा, गर्लफ्रेंड रेंट पे ले लेगा, उस लड़की घुमाएगा एक दिन, जो मतलब जितना वो पे करेगा। क्या दाम है भाई, कितने में लड़की ऐसे रेंट पे मिल जाती है गर्लफ्रेंड? यार वहाँ पे शायद 30 से 40 हज़ार येन से शुरू हो जाता है, मतलब 20-30 हज़ार इंडियन रुपीज से आपके साथ एक दिन के लिए रहेगी। वो डिपेंड करता है आप क्या उससे डिमांड करते हो, कि मेरे साथ ये करेगी, तू मेरे साथ रेस्टोरेंट में जाएगी, खाना खाएगी, रात तक रहेगी, दिन में रहेगी, कितने दिनों के लिए। तो वहाँ पे आप नॉर्मल किसी से ऐसे बात नहीं कर सकते? भाई मेरे को तो नहीं लगता आपको कोई भाव देगा वहाँ पे जापान में, बहुत ही मुश्किल है। आपको पहले तो लैंग्वेज आनी चाहिए उनकी, क्योंकि मेरा एक दोस्त 8 साल से रह रहा है, तो उसने बता दिया मेरे को कि यहाँ पे ना लोग, आप इंग्लिश में बात करोगे ना आपको अलग कर देंगे, क्लब्स में एंट्री नहीं है आपकी वहाँ पे। आप कहीं पे भी जाओगे ना, अगर आपको जैपनीज़ नहीं आती तो मतलब थोड़ी वैसी निगाह से देखते हैं कि ये तो जैपनीज़ नहीं है, मतलब वही समझते हैं कि आप एलियन हो एक तरह से। पर लोग बहुत प्यारे हैं, आपसे कोई बदतमीज़ी नहीं करेगा, पर वो मतलब वो अपने कल्चर को प्रिजर्व करने के लिए, ये जो जैपनीज़ नहीं बोलता हम उसको क्लब में भी एंट्री नहीं देंगे। परमवीर और मेरे को साउथ कोरिया में एंट्री नहीं दी थी क्लब में। हम जब साउथ कोरिया टूरिज्म के साथ घूमने गए थे, हम क्लब में गए, हमने अपना पासपोर्ट दिखाया, कहता नहीं नहीं एंट्री नहीं है, जाओ। अरे साउथ कोरिया में वो भी लोग ऐसे ही हैं, थोड़े मतलब एशिया साइड के, जापान और कोरिया साइड के ऐसे लोग हैं कि आप मतलब थोड़े डिस्क्रिमिनेट करते हैं। और अगर वहाँ पे जापान में ही थोड़ी खाने की बात करें तो जैसे खाना तो उधर का अलग ही है, कीड़े मकोड़े पता नहीं क्या क्या खाते हैं वो, तो थोड़ा उसके बारे में बताओ कि, और आप तो वेजिटेरियन हो, आप नॉन नहीं, नॉन वेज वेजिटेरियन खा लेता हूँ भाई, नहीं चल सकता काम बिना नॉन वेज खाए ट्रैवलिंग पे। वहाँ तो चल ही नहीं सकता जापान में स्पेशली, तो कैसा होता है थोड़ा बताओ। भाई वहाँ पे मार्केट लगती है पूरी सी फूड की, जिसमें ऑक्टोपस होता है, सबसे बड़ी मछली किसने पकड़ी उसको प्राइज मिलता है। मैंने छोटे वाला ऑक्टोपस खाया था इतना सा, भाई ऐसा गिलगिला सा लगता है ना बिल्कुल, कि मतलब जैसे ऐसा लगता है, कई तो ऑक्टोपस गले में चिपक जाते हैं और कई सफोकेट होकर भी मर जाते हैं बंदे। शिट। क्या है, तो वो खाते, वो जिंदा होते हैं, वो चिपक। कई लोग जिंदा, कई ऑक्टोपस जिंदा होते हैं, कई मरे हुए होते हैं, तो मैंने पहले चेक कर लिया था, साला मरा हुआ है ना।
तो वो क्या पकाते नहीं है उसको सही से या फिर क्या? नहीं यार, कच्चा भी खा लेते हैं, कईयों ऐसा की भी जो फैंटेसी होती है एक तरह से, मतलब कईयों को पसंद होता है जिंदा चीज खानी। बिल्कुल, मतलब आपके सामने रखा होगा ऑक्टोपस, ऐसे निकालेंगे, वो मूव कर रहा होगा वो। हाँ वहीं फ्लोट कर रहा होगा। अरे तेरी। क्रैब्स भी सारे वहीं, क्रैब्स तो बहुत नॉर्मल है वहाँ पे, क्रैब्स वहीं पे फ्लोट करेगा। अपना क्रैब चूज कर लो, हर क्रैब के ऊपर रेट लिखा होता है, ये इतने का क्रैब है, ये इतने का क्रैब है, चूज कर लो, और निकालो। जिंदे ही खाओ उसको, जिंदे को। जिंदा मतलब वो नहीं, वो क्रैब क्या, मार्केट क्रैब आप लेके चले जाओ अपने साथ। एक वहाँ पे होती है पफ फिश, पफ फिश होती है भाई, उसके लिए ना आपको स्पेशल लाइसेंस चाहिए उस फिश को बेचने के लिए, क्योंकि आप फिश को बेचोगे ना काट के, जहरीली मछली होती है, तो उस लाइसेंस वाले बंदे को ही पता है इस फिश को कहाँ पे काटना है ताकि इसका जहर निकल जाए। अगर आप ऐसे ही ला के पफ फिश खा लोगे आप मर जाओगे। अच्छा। वो नहीं होती, मैंने सुना है शायद वो वाली होती है पफ फिश, उसको हाथ लगाओ तो फूल जाती है वो। तो उसको खाए क्यों रहे लोग वैसे ही? भाई सब खा रहे हैं वहाँ पे, कैसी फेटिश है लोगों की भाई, क्या जिंदा चीजें खा रहे हैं, बट मेरे से तो बिल्कुल जहरीली चीजें खा रहे हैं, ऐसे तो लोग काफी मरते होंगे फिर वहाँ पे तो। नहीं यार, उनको आदत हो गई। वहां पे वेजिटेरियन नाम का वैसे फूड है ही नहीं कुछ। नहीं, वेजिटेरियन मिल जाएगा, बहुत रेयर है भाई। भाई थाईलैंड में देखा ना हमने, वो बिच्छू लेके डोल रही है और हमारे मुंह के आगे लगा है तोंती बात, ऐसे ला रही है लॉलीपॉप जैसी। हाँ हमें नहीं लेना भाई, हमें और तोंती। एक तो मगरमच्छ घुमा रही थी वहीं ग्रिल कर रही भाई थी। उसकी स्किन पूरी निकाल रखी है, ऊपरी स्किन, और जो भी जैसे पकाते हैं वो, और उसी में से काट के देते हैं वो, पता नहीं क्या अलग ही हिसाब बट वहां है। पे ये अच्छा था कि फ्रूट्स मिल रहे हैं, फ्रूट्स थाईलैंड में, और स्प्रिंग रोल्स मिल जाते थे वेज में, फ्रेंच फ्राइज मिल जाते थे। जापान में यार मुश्किल है बहुत, मतलब मिलना फ्रूट आपको। फ्रूट नहीं खाते वो। नूडल्स वगैरह कुछ भी नहीं है। नूडल्स वगैरह खाएंगे, उसमें थोड़ा सा बीफ डला होगा या चिकन डला होगा। और मैंने सुना कैंडी के नाम पे बहुत बढ़िया बढ़िया चीजें मिलती हैं वहाँ पे, कैंडी के नाम पे मैं कि समझा। जैसे कैंडीज वगैरह, चॉकलेट्स वगैरह, और जो चिंगम्स वगैरह होती हैं, जो फास्ट फूड टाइप होता है, कि आप जो पैक्ड होता है बेसिकली, वो बढ़िया इसका नहीं होता है। पता मेरे को बिल्कुल भी। जापानीज लोग क्या करते हैं, ऑफिस से निकलेंगे 7-Eleven में जाएंगे, वहाँ पे रेडी टू ईट फूड पड़ा होता है, उसको गर्म करेंगे, वहीं पे माइक्रोवेव होता है, खा के अपना ऑफिस में वापस। इतना मतलब वो करते हैं। फास्ट सीन है। आप कह रहे थे मशीन है वहां के लोग हैं। वहाँ के लोग emotion- मशीन है, उनके पास इमोशन नहीं है, वो अपने काम पे जाएंगे, सो जाएंगे, अगले दिन फिर रेडी होके काम पे जाएंगे। वहाँ पे ना जैसे आपका बॉस आपको कुछ समझा रहा है ना, आप कैसे कॉपी होनी चाहिए, जो वो बोल रहा है ना, कुछ भी बोल रहा है, चाहे आपको आता ही हो, आपको नाटक करना है लिखने का, बस ऐसे ही दिखाने के लिए, चाहे लिखो मत, दिखाने के लिए, नाटक करने के लिए लिखते रहो लिखते रहो लिखते रहो, ताकि उस बॉस को लगे हाँ भाई कंपनी की तरफ प्रति ये बिल्कुल वफादार बंदा है, ये काम कर रहा है, कुछ ना कुछ कर रहा है। आपका वहाँ काम खत्म हो गया भाई, आपको 10 ईमेल के रिप्लाई देने, आपका वहाँ काम खत्म हो गया मान ले भाई तेरा, ठीक है, तो आपको वहाँ पे झाड़ू उठा के झाड़ू मारनी है ऑफिस में, कुछ ना कुछ आपको करते रहना है। ये तो फर्स्ट टाइम सुन रहा हूँ भाई मैं। हाँ, खाली नहीं बैठ सकते। खाली बैठने का मतलब पता है, वो आप बैठ सकते हो, खाली बैठो भाई आप, कोई दिक्कत नहीं है। खाली बैठने का मतलब है कि आप कंपनी की रिस्पेक्ट नहीं कर रहे, कंपनी के पैसे वेस्ट कर रहे हो। आप कुछ भी करो, झाड़ू मारो, दूसरे लोगों को जाके चाय पिला दो, दूसरे लोगों को जाके पानी पिला दो, पर कुछ भी करते रहो तो बॉस देखेगा ना यार ये बड़ा मेहनती बंदा है। हाँ। और बॉस जब तक नहीं गया ऑफिस से, बॉस 8 बजे तक बैठा है, आपका ऑफिस है 6 बजे तक, अगर आप 6 बजे उठ के चले गए तो आप बेवकूफ़ माने जाओगे अच्छा जी। कि आप बेवकूफ़ हो। 6 बजे काम, 7 बजे चले गए चलो ठीक है, पर बॉस से पहले आप जा रहे हो तो बेवकूफ़ हो। अगर आपका ऑफिस 9 बजे स्टार्ट होता है ना, तो 8:30 अगर आप ऑफिस नहीं आए ना, तो मतलब आप कंपनी के प्रति वो लॉयल नहीं हो। और ऐसा सीन भी है जैसे ये तो हो गया, चलो बॉस को रिस्पेक्ट दे रहे हैं, जब वो जाएंगे तभी निकलेंगे। हाँ, ये भी है कि ओवर टाइम काम चलता है, देते हैं, जैसे इंडिया में होता है। ओवर टाइम नहीं देंगे आपको, नहीं देंगे। और वहां पे मैंने सुना है कि एम्प्लॉयज की सहूलियत के लिए बेड बना रखे हैं, जाके सो जाओ। हाँ, जापान में एक है कि अगर आपको मतलब आप सो रहे हो ना, तो आपको कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा। हालांकि बॉस आपको उस नज़रों से देखेगा कि भाई ये काम नहीं कर रहा, पर सोना इज लीगल इन जापान, कि आप सो सकते हो कहाँ, क्योंकि बंदा उसको उसके हिसाब से कि आप थक गए हो तो आप रेस्ट कर रहे हो, पर आपको बॉस देखो गंदी नज़र से देखेगा, फिर आप टॉक्सिक रिलेशनशिप है एक तरीके से। बॉस की चाटो, वहाँ पे कुछ ज़्यादा ही चाटनी वाटनी। चाटम चटाई है। वहाँ पे लोग बहुत अमीर हैं, ऐसा है क्या? जापान में अच्छी खासी सैलरी है भाई, वहाँ के लोग वेल डू हैं, काफ़ी अच्छी। आमतौर पे एक इंजीनियर कितने कमाता होगा आपके हिसाब से? यार एक इंजीनियर जापान में 3-3.5 लाख महीने के तो कमाता होगा। मेरा एक दोस्त गेम डेवलप, भाई ये साल की लगती है यहाँ पे इंडिया में तो कुछ लोगों की। तो वहाँ पे काम भी उसी हिसाब से बहुत रगड़ के करवाते हैं। जापान में भाई इतना है कि आपके पास टाइम नहीं है ना, आप छाता घर पे भूल आए, छोड़ो छाता तो बहुत बड़ी चीज़ होगी, टाई भूल आए आप, टाई भी वेंडिंग मशीन में से निकलती है भाई वहाँ पे। अच्छा। जाओ वेंडिंग मशीन में टाई और होगी। क्या क्या निकलता है वेंडिंग मशीन? भाई और सबसे वियर्ड चीज़ जो मैंने आज तक देखी है कि भाई वहाँ पे लड़कियों के अंडरगारमेंट्स निकलते हैं वेंडिंग मशीन में से, यूज्ड लोग लेते हैं, वही तनहा लोग, क्या बात कर रहे हो? अंडरगारमेंट्स लेके पता नहीं क्या फीलिंग लेते हैं, वो वेंडिंग मशीन में से निकलते हैं। अडल्ट वेंडिंग मशीन्स होती हैं, वो 18+ होना चाहिए, आपको कार्ड दिखाना पड़ेगा वो लेने के लिए, और लोगों के नंबर निकलते हैं, फ़ोन नंबर।
लड़की का ऊपर चेहरा होगा या लड़कों का होगा चेहरा और उसमें फ़ोन नंबर उस बॉल के अंदर होगा, एक बॉल निकलेगी उसके अंदर फ़ोन नंबर होगा, आप उसमें फ़ोन कर सकते हो। अगर उसका मन हुआ बात करेगा, नहीं हुआ नहीं करेगा, तो ये भी एक वेंडिंग मशीन है वहाँ पे। लोगों के फ़ोन नंबर। तो ये अंडरगारमेंट्स क्यों नहीं कर रहे हैं वहाँ पे, क्या करते क्या हैं लोग? भाई उनकी फैंटेसीज हैं लोगों की, सूंघ रहे हैं उसे पकड़ के क्या? कर रहे होंगे उनका जो जो मन कर रहा है। बताओ कच्ची सूंघने का कैसा ट्रेंड है जिसने भाई गर्लफ्रेंड नहीं बनाई 25 साल तक। तो कच्ची कोई सूंघेगा गर्लफ्रेंड नहीं। वो भी बिना धुई कच्ची, बिना धुई। धो देगा तो फिर तो सर्फ ही सूंघ लेगा ना। भाई यार ये क्या, कहाँ पे जा रहे हैं लोग? भाई क्या बताऊं, मेरे को लग रहा है धीरे धीरे हर जगह होने वाला है ये, क्योंकि लोग शादी नहीं कर रहे। अभी इटली में खबर आई कि 3 महीने में पूरे देश में एक भी बच्चा पैदा नहीं हुआ है। बताओ, पूरे देश में यार 6 करोड़ की बड़ी पॉपुलेशन। बात है ये। बहुत बड़ी बात है। ऐसा कैसे कंट्रोल कर रहे हैं भाई अपने आप को? वो शादी लोग? नहीं कर रहे ना वहाँ पे लोग। यूएस में पता है क्या बोलता है एक 50 साल का बूढ़ा कि अभी तो मैं जवान हूँ, अभी तो मेरी शादी करने की उम्र हुई है। अच्छा वहाँ पे चल रहा है। भाई, बड़ा अजीब है यार।